नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच की दरार अब स्पष्ट रूप से सतह पर आ चुकी है। कांग्रेस आलाकमान नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस कदर नाराज है कि उसने अपने जम्मू कश्मीर प्रदेश नेताओं को निर्देश दे दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व के साथ किसी भी तरह की राजनीतिक बातचीत में शामिल ना हो। कांग्रेस हाईकमान ने यह निर्णय तब लिया जब जम्मू कश्मीर इकाई ने नगरोटा विधानसभा उपचुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से उम्मीदवार उतारने की सिफारिश की थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने इस सिफारिश को रोक दिया क्योंकि पार्टी ने पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के रवैये को लेकर असंतोष जताया था। जब राज्यसभा में सुरक्षित सीट ना मिलने से पार्टी नेतृत्व बेहद नाखुश था और इसी नाराजगी ने दोनों सहयोगी दलों के रिश्तों में और कड़वाहट और दूरी बढ़ा दी है। दरअसल ये तनाव असल में नया नहीं है। साल 2024 के विधानसभा चुनावों के समय से ही दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार शुरू हुई थी। उस समय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मित्रवत प्रतिस्पर्धा यानी कि एक फ्रेंडली फाइट के तहत चुनाव लड़ने की बात कही। जमीन पर वास्तविक गठबंधन का तालमेल दिखाई नहीं दिया। विकार रसूलवानी का रवैया आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान वो काफी नाराज थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थकों के बीच उस वक्त झड़प भी हुई थी, लेकिन कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने आ गए, जिससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा भी पहुंचा। उसके बाद जब नई सरकार के गठन और मंत्री पदों के बंटवारे की बारी आई तो दोनों गुटों के बीच खींचातान और गहरी हो गई। कांग्रेस 2 मंत्री पद की मांग कर रही थी, लेकिन गठबंधन के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 मंत्री पद पर अटकी रही। राज्य के दर्जे की बहाली यानी कि स्टेटहुड के प्रश्न पर भी मतभेद उभर कर सामने आए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जहां इसे चरणबद्ध वार्ता के जरिए हासिल करने के पक्ष में रही, वहीं कांग्रेस ने इसे तत्काल राजनीतिक एजेंडा बनाने की मांग भी उठाई और स्टेटहुड के मुद्दे पर भी दोनों अलग थलग नजर आए। वहीं राज्यसभा चुनावों के दौरान ये टकराव अपने चरम पर पहुंच गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के लिए तथाकथित सेफ सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। 4 सीटें राज्यसभा की हैं, 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चौथी सीट के लिए कांग्रेस को वो चौथी सीट ऑफर कर रही थी, लेकिन चौथी सीट असुरक्षित है यानी कि जीतना अनलाइकली है। ऐसे में कांग्रेस ने इस असुरक्षित सीट से अपना उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया और फिर इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही चौथी सीट से इमरान नबी डार को मैदान में उतारना पड़ा। कांग्रेस आलाकमान, जिसे उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सहयोगी के प्रति सद्भाव दिखाएगी, खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। हमीद कर्रा ने भी संकेत दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के व्यवहार ने भरोसे की नींव कमजोर की है। कर्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह यू टर्न लेगी, लेकिन अब हमें अपनी पार्टी के हित में फैसला लेना होगा। लेकिन बीजेपी ने जमकर इस पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के निर्णय भी फारूक अब्दुल्ला ही लेते हैं। इधर उपचुनावों का मौसम आते ही दोनों दलों के इस तल्खी ने नया रूप लेना शुरू कर दिया। बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनावों को लेकर ऊपरी सतह पर गठबंधन सहयोग की बातें जरूर की गई, लेकिन अंदरूनी सियासत में अविश्वास साफ दिखा। बडगाम सीट से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने आगा सईद महमूद को उम्मीदवार बनाया है, जो आज अपना नामांकन भरेंगे। वहीं नगरोटा सीट पर कांग्रेस को संभावित समर्थन देने की बात कही गई, जिसके बावजूद कांग्रेस ने अपने हाईकमान को सभी विकल्प खुले रखने की अनुमोदित एक रिपोर्ट भेजी। यानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही परिस्थितियों में चुनाव लड़ने को तैयार है। रविवार को जब कांग्रेस कार्यकर्ता नगरोटा सीट से बलवान सिंह का नाम आगे बढ़ा रहे थे, तब एनसी नेताओं ने संकेत दिया कि वो अब कांग्रेस की रणनीति का इंतजार करेंगे। अंदर खाते ये फैसला अभी आलाकमान के पास लंबित है, लेकिन संकेत यही है कि दिल्ली अब जम्मू कश्मीर में एनसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहती और यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शाहीन बेग को नगरोटा से अपना उम्मीदवार बनाने का संकेत दिया है। हम ये कंफर्म करें कि अब शमीम बेगम ही आपकी तरफ से कैंडिडेट है? बिल्कुल सर, शमीम बेगम जो हमारी डीडीसी डंसाल हैं इस वक्त, वो ये इलेक्शन लड़ने जा रही हैं और पार्टी की तरफ से यही हुक्म हुआ है कि इनको मैंडेट दिया जाए, तो पार्टी ने इनको मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और ये इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। पहले ये सीट हमने छोड़ी थी हमारी हाईकमान ने कांग्रेस के लिए, और पिछले 1 हफ्ते से तकरीबन यही बात चल रही थी कि शायद कांग्रेस यहाँ से इलेक्शन लड़े, और हाईकमान भी हमारी यही समझ रही थी कि कांग्रेस यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन कल रात को ही उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि शायद वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो इसलिए फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जो प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। नगरोटे की सिचुएशन आप जानते हैं कि हमने 2 बार ये इलेक्शन
जीता हुआ है ऑलरेडी, और हमें पूरी उम्मीद है 14 का इलेक्शन भी हमने जीता था और 96 का इलेक्शन भी यहाँ से जीता था, और हमें पूरी उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नगरोटा हमेशा गढ़ रहा है। और 2 हमारे डीडीसी के थे यहाँ पे, तो हमारी डीडीसी की भी बाद में एक कांग्रेस बीजेपी ने जीती थी, एक कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन बाद में बीजेपी का जो डीडीसी था वो भी जोगिंदर सिंह जी, वो भी हमारे साथ आ गए। तो इस वक्त नगरोटा के अंदर दोनों डीडीसी की सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट जीतेंगे, और भगवान ने चाहा तो ये नगरोटे की सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाएगी। जब आप इतनी पूरी उम्मीद थे तो पहले आप क्यों कांग्रेस को सीट दे रहे थे? और दूसरा, कांग्रेस आपको नहीं लगता बदला ले लिया? उनको जिस तरह से आपने राज्यसभा की सीट, जो सेफ सीट वो चाहते थे, वो नहीं ली, तो उसका बदला उन्होंने नगरोटा से लिया कि उन्होंने ये सीट आपके लिए छोड़ दी? यहाँ बदले की बात नहीं है। कांग्रेस हमारे अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है हमारा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर भी जितनी भी इलेक्शनें हो रही हैं, इंडिया अलायंस मिल के लड़ रहे हैं। हम उस संगठन के मेंबर हैं, और हमने इसलिए सीट छोड़ी थी कि एक सीट हम वहाँ जो बडगाम की है वो हम लड़ रहे थे, और ये सीट हमने कांग्रेस के लिए दे रखी थी कि हमारे अलायंस का पार्टनर हैं और हम ये सीट उनको देंगे। यहाँ नाराजगी की और खुशी की बात नहीं है। इंडिया अलायंस के साथ हम मेंबर हैं, आज भी मेंबर हैं, पहले भी मेंबर थे, और इंडिया अलायंस के साथ हम बिल्कुल चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। दोनों दलों का रिश्ता अब केवल राजनीतिक सुविधा के जरिए टिके रहने की कोशिश भर लग रहा है। कांग्रेस का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही के वर्षों में गठबंधन के कोऑर्डिनेशन को कमजोर किया है और अक्सर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक तरफा फैसले लिए हैं। लेकिन अब यह गठबंधन गले की फांस बन चुका है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं और इंडिया ब्लॉक एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन है। जाएं तो जाएं कहां? राज्यसभा सीट हो, शक्ति साझेदारी हो, या फिर जिला विकास परिषदों यानी कि डीडीसी के पद, कांग्रेस नेतृत्व खुद को बार बार पुश टू द वॉल स्थिति में महसूस कर रही है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इस बढ़ती दरार का असर केवल कांग्रेस और एनसी पर ही नहीं बल्कि दोनों के गठबंधन की एकता के व्यापक स्वरूप पर भी पड़ रहा है। केंद्र में बीजेपी का दबदबा कायम है और जम्मू कश्मीर में भी वो अपना जनाधार मजबूत करने में सफल रही है। राज्यसभा चुनावों के दौरान जो एक रैली निकाली गई वो आपको याद होगी, नॉमिनेशन से ठीक पहले। ऐसे में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दरार और बढ़ती है तो सीधा फायदा इसका बीजेपी को हो सकता है। नगरोटा और बडगाम के उपचुनाव इस गठबंधन के लिए कसौटी साबित हो सकते हैं। नगरोटा जैसी सीटें जहां कांग्रेस और एनसी पहले मित्रवत प्रतिस्पर्धा में सहयोग देती रही है, यानी कि फ्रेंडली फाइट करती रही है, अब नई राजनीतिक जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का ताजा रुख इस बात को मजबूत करता है कि पार्टी अब जम्मू कश्मीर में अपनी स्वतंत्र संगठनात्मक पहचान को पुनर्स्थापित करना चाहती है, और यही कारण है कि स्टेटहुड की बहाली को लेकर कांग्रेस अकेले एक क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर चुकी है, जिसका नाम है हमारी रियासत हमारा हक जैसे कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा दरअसल इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। ये कार्यक्रम न सिर्फ राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को फिर से केंद्रीय मुद्दा बना रहा है, बल्कि कांग्रेस को एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज लौटाने की कोशिश भी कर रहा है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस से संदेश देना चाहती है कि वो केवल एनसी की सहयोगी पार्टी बनकर नहीं रहेगी, बल्कि अपने आदर्शों और एजेंडे के साथ जनता के बीच उतरेगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि दोनों दलों के बीच भविष्य में भी मतभेद जारी रह सकते हैं, क्योंकि सत्ता की साझेदारी का समीकरण अब संतुलित नहीं दिखता। एनसी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार फिलहाल स्थिर है, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी अगर गहरी होती गई तो आने वाले समय में ये गठबंधन रस्मी रह जाएगा। कांग्रेस के भीतर ये भावना पनप रही है कि एनसी के साथ गठबंधन ने उसे शक्ति साझेदारी तो दी, लेकिन राजनीतिक पहचान छीन ली। इसलिए अब उसकी कोशिश है कि वो विपक्षी गठबंधन के भीतर अपनी स्वतंत्र आवाज बनाकर खड़ी हो। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की मौजूदा राजनीति में ये दरार केवल दो दलों के मतभेद नहीं बल्कि गठबंधन राजनीति के बदलते स्वभाव की कहानी है। ये उन परिस्थितियों को भी उजागर करती है जिसमें क्षेत्रीय दल सत्ता बनाए रखने के लिए सहयोगियों को सीमित रखते हैं और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी राज्य स्तर पर अपनी भूमिका तय करने में संघर्ष करती है।
उपचुनावों के नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस और एनसी के रिश्ते अब वैसी सहजता की स्थिति में नहीं लौटेंगे जैसी कभी 2024 के चुनावों के दौरान दिखते थे। अगर इस मतभेद को सुलझाने में देरी हुई तो आने वाले विधानसभा चुनावों में ये फ्रेंडली गठबंधन केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा, जबकि बीजेपी इस फूट को अपने पक्ष में भुनाने में देर नहीं लगाएगी। जम्मू कश्मीर की सियासत में बनने बिगड़ने का ये सिलसिला जारी है और इस बार उसका केंद्र बिंदु नगरोटा और बडगाम में होने वाले उपचुनाव हैं, जहां राजनीतिक साझेदारी की दरार अब पूरी तरह उजागर हो चुकी है।